ऑप्टिमाइजर एक ऐसी डिवाइस है जिसके बारे में आई थिंक आप सभी लोग जानना चाहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेकर आया हूं इस डिवाइस के बारे में, जिसमें बात करने वाला हूं कि आखिर क्या है ये सोलर ऑप्टिमाइजर, कैसे काम करता है और किन लोगों के लिए ये डिवाइस एक काफी उपयोगी होने वाली है। हर एक चीज पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे, हर एक टेक्निकल फैक्टर्स पर बात करने वाले हैं, जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं या रेगुलर व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो इजिली मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। सूर्यांश, आर यू वाचिंग माय टेक चैनल टेक आई सूर्यांश। सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर क्या है हमारा सोलर ऑप्टिमाइजर। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा सोलर ऑप्टिमाइजर कुछ नहीं है। जी हाँ, सोलर ऑप्टिमाइजर एक ऐसी डिवाइस है जो आपके पास पहले से ही मौजूद है, बट ये आपके इन्वर्टर के अंदर मतलब इनबिल्टेड पाई जाती थी। पर जो आज की डेट में आपको सोलर ऑप्टिमाइजर मिल रहे हैं, ये आपको हर पैनल के साथ बाहर से कनेक्ट करने होते हैं। बस इसी इंडिविजुअल अलग सी डिवाइस का नाम रख दिया गया है सोलर ऑप्टिमाइजर। अगर इसको हम लोग पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि आखिर सोलर ऑप्टिमाइजर का मतलब क्या है, सोलर का मतलब तो आप समझते ही हैं, ऑप्टिमाइजर का मतलब होता है अनुकूल बनाना या उपयुक्त बनाना। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप किसी 10 के ग्रुप में खड़े हुए हैं तो वहां अगर आप पे कोई डिसेबिलिटी है, कोई कमी है या आप थोड़े से डिफरेंट दिख रहे हैं तो आप उस भीड़ में अलग लगने वाले हैं। पर अगर आप ऑप्टिमाइजर का यूज करते हैं, मतलब अगर इन्हें पैनल से समझे, मतलब अगर आप 10 पैनल लगाए हुए हैं, उनमें से एक पैनल कोई वीक है या उस पैनल के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि उसके वोल्टेज या एम्पियर कम आ रहे हैं, तो ये उस पैनल को सभी पैनल के बराबर लाने की पूरी कोशिश करता है, जिससे ये सारे पैनल एक तरीके से अनुकूल लगते हैं, सारे पैनल समान लगते हैं, जो भी उनसे आउटपुट निकल कर आता है। अभी करीब 1 साल से ये इंडिया में कुछ ज्यादा प्रचलन में आई है, क्योंकि सोलर का उपयोग भी भारत में करीब 5 से 6 साल पर ही एक क्रांतिकारी रूप लेकर चला है। करीब 7 से 8 साल से इसका उपयोग हो रहा है। पर भारत में सोलर के प्रति जागरूकता कम होने की वजह से हम लोग सोलर के प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। पर जब भारत में आप देख रहे हैं हर जगह सोलर पर काफी ज्यादा सरकार भी काम कर रही है, तो अब इस डिवाइस को भी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है। पर अभी कम ऐसी कंपनियां हैं जो ये आपको अवेलेबल कराती हैं। ऑप्टिमाइजर की वर्किंग समझनी है तो अगर हम लोग एमपीपीटी की वर्किंग को समझ लेते हैं तो हम इसकी वर्किंग को पूरी तरह से समझ जाएंगे। एमपीपीटी हमारा काम करता है मैक्सिमम पावर पे, मतलब ये हमारे वोल्ट को ड्रॉप करता है, एम्पियर को इंक्रीज करता है। वोल्ट हमारे एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू एम्पियर में। तो जब हमें ज्यादा पावर की जरूरत होती है तो एमपीपीटी यही चीज करता है, वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है और एम्पियर को बढ़ा देता है। सेम वर्किंग होती है हमारी इस सोलर ऑप्टिमाइजर की, बट यहां पर इन दोनों में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि हमारा जो एमपीपीटी है वो ओवरऑल पैनल के ऊपर वर्किंग करता है और वहां पर जितना भी वोल्टेज आता है उसको कन्वर्ट करता है हमारे एम्पियर में। पर यहां पर एक समस्या आ जाती है कि मान लीजिए आपका कोई भी पैनल कम वर्किंग कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी उससे एम्पियर वोल्टेज निकल कर आएंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। अगर आपका कोई पैनल ज्यादा एम्पियर वोल्टेज दे रहा है तो उसको भी ड्रॉप करके सबसे छोटे वाले के कंपैरिजन में आना पड़ेगा। कई बार ये प्रॉब्लम आपने देखी होगी, जैसे आप एक 50 वाट का पैनल कनेक्ट कराते हैं, एक 200 वाट का पैनल कनेक्ट कराते हैं, तो जो उससे में पावर मिलती है वो मिलती किसके हिसाब से है, छोटे पैनल के हिसाब से। ठीक वही लॉजिक हमारा यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। तो इस वजह से एमपीपीटी अगर आपका अच्छा से काम कर रहा है, पर अगर आपका एक पैनल वीक है या आपको कम पावर दे पा रहा है, कम आउटपुट दे पा रहा है, उस कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ऐसे में क्या जाता है कि आपको एक सोलर ऑप्टिमाइजर की यूज करना पड़ता है और ये सोलर ऑप्टिमाइजर आपको इंडिविजुअली देना पड़ता है हर एक पैनल को। यहां पर अगर हम लोग पैनल को सीरीज में कनेक्ट करा रहे हैं तो अब हमें पैनल के वायर प्लस माइनस ना करके उस सभी में ऑप्टिमाइजर लगाना है और ऑप्टिमाइजर के वायरों को हमें प्लस माइनस सीरीज में ऐड करना है। अगर हमने ऑप्टिमाइजर लगाया है तो मान लीजिए हमने 10 से 12 पैनल की एक पूरी स्ट्रिंग्स बनाकर तैयार की। इस स्ट्रिंग्स में हमारे 9 पैनल प्रॉपर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मान लीजिए वो हमें 100 एम्पियर का आउटपुट दे रहे हैं, हर पैनल हमारा 10-10 एम्पियर का आउटपुट दे रहा है। मान लीजिए इन 10 पैनल में से एक पैनल हमारा 10 की जगह 5 का आउटपुट दे रहा है, मतलब एक पैनल अगर 5 का दे रहा है तो 10 वाले भी 5 के करीब पहुंच जाएंगे, जिससे काफी बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। पर जो सोलर ऑप्टिमाइजर होगा, इसके लगे होने से अगर हमें मान लीजिए 5 की कमी आ रही है तो उस कंडीशन में जितने अदर 9 पैनल है वो
सारे कंट्रीब्यूट करेंगे, वो सारे इस सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे सोलर ऑप्टिमाइजर के माध्यम से, जो इसको अनुकूल बना देगा और जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमें 100 का आउटपुट देने का काम करेगा। तो मेन काम ये होता है कि कोई भी वीक पैनल में अगर आप स्ट्रिंग्स बनाए हुए हैं 100 पैनल 50 पैनल की जोड़ के 10-10 की सीरीज बनाए हुए हैं, तो ऐसे में अगर आप सोलर ऑप्टिमाइजर लगाए हुए हैं तो आपके जो लॉसेस होते हैं वो काफी रिड्यूस हो जाते हैं। तो मेनली इसका काम होता है कि एक कांस्टेंट करंट को प्रोवाइड करना। अगर आपका पैनल वीक है तब आपके लिए सोलर ऑप्टिमाइजर काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। और दूसरी कंडीशन ये भी आती है कि मान लीजिए आपने 10 पैनल लगाए हुए हैं, उस पे 1 या 2 पैनल के ऊपर छाया आ जाती है, उस कंडीशन में भी पैनल का जो आउटपुट होता है वो कम हो जाता है। तो अगर आपने सोलर ऑप्टिमाइजर इंस्टॉल किया हुआ है तब आपको इस चीज की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब बात आती है किन लोगों के लिए सोलर ऑप्टिमाइजर एक यूजफुल डिवाइस हो सकती है। सोलर ऑप्टिमाइजर का यूज अगर आप पर्सनल पर्पस करना चाहते हैं, मतलब आपके 3 या 4 पैनल हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको इसको नहीं परचेज करना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग बड़े बड़े सिस्टम में करना काफी ज्यादा यूजफुल होता है। जहां मेगावाट में या 100 या 150 किलोवाट के सिस्टम लगे होते हैं, उस कंडीशन में हर पैनल की मॉनिटरिंग करना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कई बार पता नहीं चलता और जो पावर है, जो आउटपुट है, वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। उस कंडीशन में इंजीनियर्स उसमें सोलर ऑप्टिमाइजर का यूज करते हैं। पर अगर आप अपने होम पर्पस का यूज करना चाहते हैं, अगर आप 4 या 5 या 6 पैनल लगाए हुए हैं, तो आई थिंक आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपका इंजीनियर बाकायदे इसको सही से इंस्टॉल करके जाते हैं, प्रॉपर धूप भी देख कर जाते हैं कि आपके जो सोलर पैनल है उसमें सुबह के टाइम से लेकर शाम तक प्रॉपर उसे सनलाइट मिलनी चाहिए। तो एक चीज क्लियर हो गई होगी कि जिनके पास छोटे सिस्टम है, घरेलू सिस्टम है, उनको सोलर ऑप्टिमाइजर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। उनके लिए पूरी तरह से एक यूजलेस डिवाइस होने वाला है। पर अगर आपके पास काफी बड़े सिस्टम है तब आपको जरूर सोलर ऑप्टिमाइजर को इंस्टॉल करना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि क्या सोलर ऑप्टिमाइजर है, कैसे काम करता है, क्या परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वो आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ।